हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता श्लोका सीखने और कंठस्थ करने की। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक, एक बार रिवीजन करेंगे जितने श्लोक किए हैं। आप में से कोई करना चाहेगा तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, जो भी करना चाहते हैं अनम्यूट करके गा सकता है। गाना चाहते हो पुराने श्लोक जो पढ़ चुके हैं वो वाले? हाँ माता जी गाओ। साथ साथ में गाना आपके? या आप गा लो, अकेले गा लो, पहला वाला दूसरा वाला ऐसे ऐसे गा लो, मैं लगाती जाऊंगी ना स्लाइड। अच्छा। ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत अच्छे। बस आपने श्री भगवान उवाच, भगवान को नहीं ओ भूलना, अपने सॉरी, को हाँ। भूलना। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। जी, हाँ जी। नेक्स्ट। गाइए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं नात् तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये नहीं आता ना मुझे, ये नहीं मैम आता। हरे ठीक है, कृष्णा कोई और माता पढ़ना जी। चाहता है, कोई और गाना चाहता है ये वाला श्लोक? हैंड रेस करो। थोड़ी सी कोशिश करूं, थोड़ी सी। हाँ हाँ कोई। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। यहाँ तक ही आता है। ओके ठीक है, निवेदिता माता जी आपने हैंड रेस किया था, आप गा दो हाँ थर्ड जी। चरण से। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताश्च सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययन्। इसमें पदम व्ययन, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पदम व्ययंतत, पदम व्ययंतत। ठीक है। ओके शशि माता जी आपने हैंड रेस किया था, आप गा दो अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। पढ़ लो ये वाला, प्लीज इतना समय मत लगाया करो। न तद् भास्यते सूर्यो
न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं पढ़ लिया। ठीक। ममैवांशो ममैवांशो म- जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब आप लोगों को गलतियां हैं। प्रीति माता जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या गलत बोला था। अभी इतना याद भी नहीं है मेरे को। यहाँ पे नारूपमस्येह, आपने नारूपमस्य, नारूपमसा मसा बोला था, पता नहीं मस्याह बोला था। एक ही मात्रा है, आ की नहीं है। नारूपमस्येह, ठीक है, ये थी। और बाकी मुझे छोटा मोटा भूल भी गया है। विनिवृत्त कामाः, ऐसे था ये शायद, या किसी और ने गलत कहा था, पता नहीं, अभी याद नहीं है मेरे को। चलो एनीवेज, थोड़ा थोड़ा जो कमी है उसको ठीक करेंगे। आज का श्लोक हमारा ये है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। निवाशयात, यहाँ पे गलती हो जाती है, निवाश में ना आधा श बोला जाता है। निवाशयात तो पूरा गाना है। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि श्लोक में क्या है। क्या अध्याय 15 पढ़ रहे हैं हम। शिव प्रसाद 4। ये वाला है। कौन रीड करना चाहता है जो करना चाहता है कर सकता है। हैंड रेज, आप अनम्यूट हो मेरी साइड से वैसे। ठीक है, बातें मैं करूं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कर लो। इस संसार में जीव अपनी आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य, जहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते का या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावना अमृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। ये दावा मिथ्या है कि इस शरीर से नाश होने पर सब मिथ्या है। इस शरीर से नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर में दूसरे शरीर में देह अंतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर
हरे कृष्णा। यही से पढ़ना है ना आपने, कर्म के अनुसार भिन्न कर्म शरीर के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर ये शरीर त्यागना होता है। यहाँ ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वाहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर को प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कर्षाति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, खत्म हो गया। जी 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 जी। एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि वायु गंध के स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है ना, जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है, जिस तरह देहात्म वायु सुगंधी को ले जाता है, इस प्रकार वो शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है, जैसे ये है। तो भगवान कह रहे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर लिया जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है, उसे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस दूसरे शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ये मतलब है इसका। अब देखो, जैसे जो हवा होती है, अगर ये किसी कूड़े के ढेर के ऊपर से गुजरेगी ना, तो वायु में से कैसी स्मेल आएगी? गंदी वाली आएगी, मतलब दुर्गंध आएगी, है ना। मतलब बदबू आएगी, हमें नाक बंद करनी पड़ेगी, तो दुर्गंध आएगी, मतलब अच्छी नहीं है। यही जो हवा होती है थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, वहां पर मानो फूलों का बगीचा आ गया या फूलों की कोई दुकान आ गई, तो जहां पर फूल लगे हुए हैं तो खुशबू ग्रहण कर लेगी, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो हमें तुरंत उस वायु में गंध आने लग जाती है। तो वास्तव में वायु ने सोचा था कि क्या मैं इसको ग्रहण करूं या ना करूं, या वायु उससे चिपक गई, या वायु ने उस खुशबू को या बदबू को छोड़ा या पकड़ा? ऐसा तो वायु ने, हवा ने कुछ भी नहीं किया। वायु का काम क्या था? बहना। वो बस स्वतः बह रही थी और ये जो गंध थी उससे अपने आप आकर थोड़ी देर के लिए चिपक जाती है, जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो गंध उसको छोड़ देती है। तो ऐसे ही हमको जब हम कर्म करते हैं तो जो आसक्तियां मेरी हैं, जो वासनाएं मेरी हैं, उन कर्मों की आसक्ति और वासना, ये जितनी भी अभी 5 इंद्रियां भगवान ने बताई थी, जो हमने कल भी पढ़ा था, तो 5 इंद्रियों में जो भी मेरी वासनाएं हैं उनके अनुसार जो मैंने कर्म किए, उन कर्मों का फल और वो वासनाएं ये मेरी आत्मा के साथ चिपक जाती है। और एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ये आत्मा जाती है तो वो वासना और वो आसक्ति उसके साथ चली जाती है, और उन्हीं वासनाओं और उन्हीं आसक्ति के आधार पर जो आत्मा होती है उसको अगली योनि या फिर शरीर जो है वो मिल जाता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा निकली और शरीर की जितनी वासनाएं थी, जितनी आसक्तियां थी और कर्मों के फल थे हमारे, उनको ये आत्मा ग्रहण करती है, और आत्मा अगली योनि में कर्म के अनुसार हमको अगली योनि में ले जाती है, मतलब अगले शरीर में ले जाती है। ये इसका मतलब था। ठीक है, तो हम देख लेंगे ये वाला श्लोक। ठीक है, अभी इसका उच्चारण देख लेंगे। आप लोग प्लीज अपने ऑफ कैमरा जो है ना ऑफ कर दिया करो, साइड पे आ जाती है, विंडो खुल जाती है यहाँ पे, तो फिर शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। शरीर जो शब्द है हमारे लिए आसान है। ठीक है, शरीर, बॉडी, शरीर, श र के साथ है बड़ी की मात्रा, दीर्घ मात्रा लगी है, उसके बाद क्या है? र पूरा। ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा य के ऊपर, आधे य के ऊपर चंद्र बिंदु। शरीर। क्यों? क्योंकि अगला जो शब्द है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है य से हो रहा है, यद्वाप्नोति। शरीर
यद, यद, यद पूरा, यद, शरीरं यद, आगे आ गया वा, वा के ऊपर आघात है, आघात किसका लगेगा, आधे प का, बाप, शरीरं यद बाप, न जो है वो पूरा, जो प के पाँव में आप देख रहे हो वो प्र नहीं है, जैसे प्रकार, प्रहार, ये वो नहीं है, ये क्या है, प्नो, आधा प पूरा न, जो पैर पाँव के ये प के पैर में पड़ा हुआ है वो न है पूरा। शरीरं यद्वाप्नोति, न के आगे मात्रा है ओ की, तो दीर्घ मात्रा है ओ, नोति, त के साथ छोटी की मात्रा, जैसे ही ती खत्म होगा तो आपको ज्यादा विराम नहीं देना है, क्योंकि छोटी की मात्रा है ना, तो यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, ये फटाफट उठाना है, अगर ये जल्दी नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ती ई छोटी मात्रा है वो बड़ी होने के चांस हो जाएंगे, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। शरीरं यद्वाप्नोति, अभी आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, मैं आपको टुकड़ों में बताती हूँ, यच्चा, यच्चा, जैसे हम बोलते हैं कच्चा, सच्चा, बच्चा, वैसे आ गया यच्चा, य च च आ, यच्चा, यच्चा। उसके बाद है प्युत, प्युत, प आधा य पूरा, उसके साथ है छोटा ऊ, प्यू, प्युत, 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 आधा प य पूरा, जैसे प्यार, प्याला, प्याज, प्यास, उसमें होता है ना प्य, 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 प्यार, प्याला, प्यास, प्याज, तो ये प्य। यच्चा प्युत, 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 आधा त, प्युत, क्रा, क्र कौन सा है, जैसे क्रम, क्रम में होता है वो वाला, यहाँ आ गया क के पैर में र, क्रा, उसके साथ है आ की मात्रा, क्रा, 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 यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, क्रामतीश्वरः, क्रामती, इसको क्रांति नहीं पढ़ेंगे, क्रांति हो जाएगा तो म हलंत हो जाएगा, क्रामती, म पूरा, क्रामतीश, क्रामतीश्वरः, क्रामतीश्वरः, बर, जो श है वो है आपका शबरी वाला या शरबत वाला श है, और जो उसके पैर में देख रहे हैं वो पूरा है, श आधा है, व पूरा है, र पूरा है, उसके आगे 2 डॉट्स ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण होगा यहाँ पे फ से। फिर से देखेंगे इसको टुकड़ों में कैसे काटा, पहले यच्चा तक, ठीक है, दूसरा पार्ट प्यूत तक, तीसरा पार्ट क्रामतीश, क्राम, क्रा, क्रा तक कर लो, म को अलग पढ़ लो, नहीं तो आपका म हलंत ना हो जाएगी, क्रा म, तीश्वरः, तीश्वरः, पूरी लाइन सुनेंगे, शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, 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 ब्रूहि त्वैतानि संयाति, ग्रूहि, ग्रूहि, आधा ग नीचे रू, ऋषि वाला, रू, ग्रूहि, ही जो है बड़ी की मात्रा, ग्रूहि, त्वय, अभी यहाँ पे त्वय नहीं बोलेंगे, त्वई बोलेंगे, आपको कल भी बताया था मैंने कि जहां पे डबल मात्रा होगी वहां पे हिंदी में हम ए बोलते हैं, बट संस्कृत में आई बोलेंगे, ग्रूहि, त्वैतानि, त्वई, आधा त पूरा व, उसके साथ आई की मात्रा, व के साथ आई की मात्रा, त्वई, त्वई, ग्रूहि त्वई, उसके बाद तानी, तानी जो है वो छोटा, तानी जो है त आ न ई, तानी, तानी, तो आ की जो मात्रा है वो बड़ी वाली है, ता, और नि जो है वो छोटी है, नि, ग्रूहि त्वै, त्वैनी, शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, ग्रूहि त्वैतानि संयाति, ग्रूहि त्वैतानि संयाति, अब संयाति, संया, 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 आसान है, संयम, जैसे स के ऊपर बिंदी होती है, आगे होता है यम, तो क्या बोलते हैं, संयम, ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलना है, संयाति, संयाति, संयाति,
य आ या त ई, ती की छोटी की मात्रा, जैसे ऊपर है यहाँ पे यद्वाप्नोति, सेम यहाँ पे संयाति, ठीक है। उसके बाद है वायु, वायु आसान है सबके लिए, वायु। वायु के बाद देखो ग के ऊपर रफार वाला र है, वो किसके साथ लगेगा, कहाँ आएगा, यू के बाद, वायुर, वायुर, वायुर। उसके बाद गंधा, गंधा भी आसान है, जैसे गंध खुशबू, गंधा, ठीक है। रजनीगंधा एक फूल का नाम होता है, वो भी है। वायुर्गंधा, जो धा है ना, ग, ग पूरा गमले वाला, न आधा, गन, गन। उसके बाद ध जो है वो धनुष वाला, धा, वायुर्गंधा। उसके बाद है निवाश, अभी कई बार गलती से निवास भी पढ़ा जाता है, निवास नहीं बोलेंगे, निवाश, 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 श पूरा शरबत वाला, ठीक है, शबरी वाला, निवाश, यात, यात, त आधा, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनेंगे 2-3 बार। शरीरैर्यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं मीनिंग क्या है, आप लोगों को जो मुश्किल लग रहा है, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, ठीक है। इसके मीनिंग देख लेते हैं। शरीरं, शरीरम का मतलब शरीर को, यत मतलब जिस, वाप्नोति प्राप्त करता है, यत जिस, च तथा, यच्चा, यच्चा का मतलब क्या हो, यत जिस, च तथा, अपि भी, उत्क्रामति त्यागता है, ईश्वरः शरीर का स्वामी, शरीर का स्वामी के लिए यहाँ पे ईश्वर शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद है गृहीत्वैतानि, गृहीत्वा का मतलब ग्रहण करके, एतानि इन सबको, संयाति चला जाता है, वायु, वायु, गंधान महक को, आशयात स्तोत्र से, ठीक है। भावार्थ क्या था, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, ठीक है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कौन ट्राई करना चाहता है, हैंड रेस कर सकते हो, खुद से गाएंगे अब, ठीक है। मैंने 2-3 बार बता दिया, अगर आपको चाहते हो कि मैं एक आधी बार और बता दूं तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो दोबारा बता दो, अदरवाइज आप लोगों को खुद गाना है, अनुपठन नहीं करवाऊंगी, मैं काफी बार बता दिया मैंने। हरे माता जी कृष्ण। और एक हरे बार बता दीजिए। हाँ जी माता जी, कविता माता जी कहो। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशयात्। ठीक है माता जी, 1-2 जगह है थोड़ा सा, जैसे हमने पहले पयुत बोला, पयुत में प पूरा हो गया, प्युत, प्युत, ठीक है। कर्मातीश्वर, कर्माति नहीं, कर्माति में नहीं, क्रामति, क्रामति, क्रामतीश्वर। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशयात्। ठीक है। यश प्रभु जी आप गा दो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शरीरं यद्वाप्नोति
यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, ओके। शशि माता जी, आप गा दो। शरीरै यद्वापनोति यच्चा माता जी नहीं देखो, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा। कोई बात नहीं, अब मेरे पीछे गाएंगे। शरीरै शरीरै यद्वाप्नोति। यद्वापनोति। देखो, पनोती बोलोगे ना तो पनोती वो है, ही सच्चा लूजर, वो वाला जो है ना पनोती, उसको कहेंगे। ये कुछ और है। यद्वाप्नोति। यद्वापनोति। अभी पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी प पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यच्चा प्युत क्रामतीश्वरः। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा। वरानी वरहा, वरहा। वरहा। ठीक है। गृहीत्वैतानि। गृहीत्वैतानि। त्वैनी ना, त्वयि, वही। गृहीत्वैतानि संयाति संयाति। वायुर् वायुर्गन्धा निवाशयात्। निवास्यात्। श्यात नहीं, श्यात बोलेंगे तो क्या हो गया, श हमारा आधा हो गया। शयात। शयात्। हाँ, अभी ठीक है, ओके। और किसने हैंड रेस किया था? निवेदिता माता जी, आप अनम्यूट थे ना, आप वापिस हो जाओ अनम्यूट, गाओ। शरीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हाँ, ठीक है, बढ़िया गाया आपने, बहुत अच्छा। और कौन गाएगा? जिनकी बारी होगी वो प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो, मैं खुद ही कर देती हूँ। हाँ जी, प्रीति माता जी, आप गाओ। श्रीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामित्वशर श्रीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामितीश्वरः। क्रा है ना, क्रा, क्रा। सुनो 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 सुनो, क्रा के बाद म हाँ है, म के बाद ती है, आप बोलो क्रा मती। क्रा आप हाँ, मीत क्रामितीश्वरः। नहीं है, मीत नहीं है, मती, मती। अच्छा, क्राम कैसे बोलना है? क्रा मती। क्रामतीश्वरः। हाँ, ठीक है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उसकी तो मत्ती मरोई हुई है, हाँ जी, हाँ मत्ती, जी। है ना। तो मतीश्वरः, ठीक है। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, क्रामतीश्वरः। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः आपका गृहीत प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्रा के साथ ही ना म जोड़ रहे हो, क्राम नहीं पढ़ना है, क्रा अलग पढ़ो, म अलग पढ़ो, क्योंकि ठीक म है, पूरा है। अगर आप म साथ में ठीक है। जोड़ोगे ना तो म आधा हो जाएगा, तभी ठीक आपकी है। धुन ठीक नहीं आ रही है। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। अभी ठीक है, ठीक बेटर। है। पूरी लाइन गाओ वापिस, पूरी लाइन शरीर से। श्रीरै यद्वाप्नोति श्रीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
हाँ ठीक है, रिया माता जी आपकी बारी। हाँ जी माता जी। शरीरे शरीरे यत् वाप्नोति यच्चाप्युत् यच्चाप्युत् क्राममतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति ये गंधा निवेशयात्। तो माता जी अगर गंदा बोलोगे ना तो वो है गंदा, ये है वही हाँ गंधा, मैं ध धनुष वाला, गंधा। गंधा घ घोड़े वाला नहीं आएगा, ग गमले वाला है, ध धनुष वाला है, गंधा। गंधा नहीं हाँ माता जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा माता जी, बहुत बढ़िया, गुड। गा दो दोबारा से। शरीर यद्व यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ब्रूहि गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवेशयात् निवेश नहीं, निवाशयात्, निवाश निवाश्यात् निवाशयात, शयात, श पूरा है। रश्मि माता जी आप गो। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, गुड। गोविंद प्रभु जी आप गो। शरीर टीवी चल रही है बारी। ओके, मेरे पीछे गा दो। शरीरै शरीर यद्वाप्नोति यदायाप्तोषि यदवा यदवा यदावाप्तोषि यदवाप्नोति प्रणतोषि यच्चा यच्चाप्ति प्युत युत युत यत् युत युत नहीं, चा प्युत, आधा प भी है ना, आधा प भी है, प्युत युत प्युत, प बोलो ना, प्य प्युत युत प्युत प्यू, प नहीं आ रहा ना आपका, प नहीं सुनाई दे रहा, आधा प है ना, प्युत। मैम बोला नहीं जाते। हम जब पानी पीते हैं तो हमको क्या लगती है, तो हम पानी पीते हैं। सुनो मेरी बात, जब हम पानी पीते हैं तो हमको क्या लगता है, क्या लगती है हमको, पानी की क्या लगती है। अब छोड़ो इसको, ये चाप्युत को छोड़ो, आप मेरी बात का जवाब दो। जब हम पानी पीते हैं तो हमको क्या लगती है। प्यास। हाँ, तो प्यास बोला जा रहा तो प्युत भी बोला जाएगा, वही तो है यहाँ पे, प्युत बोलो आप। यूथ यूत नहीं ना आएगा, प्युत प्युत, प्य बोलो, प्यास वाला, प्यास, यूथ प्युत प्युत। यूथ क्रामतीश्वरः यात्रातीसरा क्रामतीश्वरः। यात्रा यात्रा कर्मतीसरा कहाँ दिख रहा है यार, यात्रा कहाँ से आ गई। यत्क्रामतीसरा यच्चा, धीरे धीरे बोलो, यच्चा यच्चा प्युत प्युत युथ क्रा मती स्वरः मतहा स्वरः मतहा मतहा, मैं मतहा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूँ स्वर, आधा श व र, स्वर हा। ईश्वरा गृहीत्वैतानि
गृही त्वैतानि एतानि संयाति, संयासि सन्यासी नहीं, संयाति, संयाति वायुर वायुर्गन्धा गंधा, गंधरानी गंधा, गन्धा निवाशयात्। निवासया। ओके, किसकी टर्न नहीं हुई है? बहुत सारे लोगों की नहीं हुई है बारी। बबीता माता जी ने वापस हैंड रेज किया है। ओके, बोलो माता जी। मैं हाँ हाँ, बोलो बोलो। शरीरे यद्वा प्रोति नोति पनोति पनोति नहीं, शरीरं यद्वा, वा के साथ आधा प जो है ना, वा के साथ जोड़ दो, वाप वाप, नोति, यवा यवा यच्चाप्यु तीश्वरः गृही गृहीते त्वयि तानि त्वयि नहीं है ना, उस पार मत जोड़ो, गृही त्वयितानि, संयाति वायुर्गन्धा निवाशयात्। ओके, अभी वीडियो आएगी ना ग्रुप में, तो उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना वीडियो के साथ, ठीक है? अभी कच्चा कच्चा आया, आपको अच्छे से नहीं आया, ठीक है? थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, झुमकी माता जी, आप करो अपने आप को अनम्यूट। जी माता जी। गाओ। शरीरे यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शाबाश, ठीक गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, ब्यूटीफुल। अच्छा, और किसने गाना है? जिसकी टर्न नहीं हुई है? सूरज प्रभु जी, आपकी नहीं हुई है। रिया माता जी, हाँ आपकी हो गई है। सूरज प्रभु जी, गाना है या शोर है आपकी साइड से? 1 मिनट का समय बचा है, किसी को गाना है तो दोबारा सुन लो, फिर ओके नहीं गाना। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक, सिंपल। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ठीक है, ओके।